जैसे हमने शुरू कर रखा है रिग्रेशन एनालिसिस, और हमने ये देखा कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है, तो रिग्रेशन की डेफिनेशन भी यही है। रिग्रेशन की डेफिनेशन है कि द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। वही चीज़ है जो पहले समझाई है कि वेरिएबल का आपस में डिपेंड करना, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। जो नंबर ऑफ कोरोना केसेस हैं वो डिपेंड कर रहे हैं ऑन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो ये जो डिपेंडेंस है इसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो रिग्रेशन की डेफिनेशन ये हो गई कि डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल, एक या एक से ज़्यादा, उसके लिए हम रिग्रेशन कहते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस, अब रिग्रेशन और रिग्रेशन एनालिसिस में फ़र्क। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है कि उस रिलेशनशिप को एनालाइज करना, जो रिलेशनशिप आपने इमेजिन किया है दो वेरिएबल के दरमियान में, उसका मॉडल बना देना। टू मॉडल द रिलेशनशिप, यानी वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसकी मॉडलिंग, वो क्या कहलाता है? रिग्रेशन एनालिसिस। मॉडल में कोई भी फंक्शन बन जाता है। रिग्रेशन की टाइप्स हैं, तो इसकी रिग्रेशन की टाइप्स पहले नंबर पे वेरिएबल की तादाद के हिसाब से है, सिंपल और मल्टीपल, और रिलेशनशिप की नेचर के हिसाब से है, लीनियर है और नॉन लीनियर है। सिंपली ये है कि सिंपल रिग्रेशन वो होता है जिसके अंदर सिर्फ दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो, वो सिंपल रिग्रेशन है। यानी वेरिएबल की तादाद अगर दो है तो वो सिंपल है, अगर वेरिएबल की तादाद दो से ज़्यादा है तो वो मल्टीपल है। इस तरह लीनियर और नॉन लीनियर है। लीनियर रिग्रेशन ये है कि एक वेरिएबल के और दूसरे वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो चाहे डायरेक्ट है चाहे वो इन्वर्स है। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, या एक के कम होने से दूसरा भी कम हो, ये है डायरेक्ट। एक बढ़े तो दूसरा कम हो, एक कम हो तो दूसरा बढ़े, ये इन्वर्स है। मतलब ये है कि रिलेशनशिप चाहे डायरेक्ट हो चाहे इन्वर्स हो, अगर वो शुरू से लेके आखिर तक, स्टार्ट से लेके एंड तक वो एक जैसा रहता है, तो उसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप लीनियर है। लेकिन अगर किसी हद तक वो डायरेक्ट हो, फिर इन्वर्स हो जाए, फिर डायरेक्ट हो जाए, यानी वो रिलेशनशिप जो है वो कभी डायरेक्ट हो जाए कभी इन्वर्स हो जाए, इसको हम कहते हैं कि ये नॉन लीनियर है। तो लीनियर और नॉन लीनियर, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जो लीनियर रिलेशनशिप होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और जो नॉन लीनियर होता है उसका रिलेशनशिप, उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। जैसे कि हमने पीछे ये स्टडी किया कि जो सिंपल सिंपल रिग्रेशन है वो दो वेरिएबल के दरमियान है, और मल्टीपल, दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो मल्टीपल रिग्रेशन होगी, और लीनियर और नॉन लीनियर। अब ये जो लीनियर और नॉन लीनियर है और सिंपल और मल्टीपल है, इसको अगर आप कम्बिनेशन इसके बनाना शुरू करें तो आपके बहुत से कम्बिनेशन बन जाएंगे, जैसे सिंपल लीनियर, सिंपल नॉन लीनियर, मल्टीपल लीनियर, मल्टीपल नॉन लीनियर। इस तरह हमारा जो कोर्स है, जो हमने पढ़ना BS लेवल पे, वो हमने पढ़ना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। यानी आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर है सिंपल लीनियर। अब आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब है कि वेरिएबल भी दो को स्टडी किया जाएगा और उनका रिलेशनशिप भी लीनियर होगा। अब हमने रिग्रेशन एनालिसिस में ये किया है कि हमने मॉडल बनाना है, हमने रिलेशनशिप का मॉडल बनाना है। तो मॉडल असल में मैथमेटिकल इक्वेशन को मॉडल कहते हैं, आप मैथमेटिकल इक्वेशन को आप मॉडल कहते हैं।
तो अगर दो वेरिएबल के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप होता है उसको मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ये कि जो मैथमेटिकल मॉडल है सिंपल लीनियर का वो ये है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो अब आपको जैसे पहले बताया था कि इसमें दो वेरिएबल हैं y और x है, और जो लीनियर रिलेशनशिप होता है, लीनियर रिलेशनशिप मैथमेटिकली उसमें y और x की पावर 1 होती है, और इसमें जो अल्फ़ा और बीटा हैं ये इसके कोफिशेंट्स कहलाते हैं। यानी ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, मैथमेटिकली ये लीनियर इक्वेशन है। और ये सिंपल इक्वेशन इस माने में है कि इसमें ओनली टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो जो दो वेरिएबल इन्वॉल्व हों और हो भी वो लीनियर, तो वो क्या हो गई, सिंपल लीनियर ये मॉडल है। इसी को हम स्टैटिस्टिकली रिग्रेशन कह देते हैं कि ये रिग्रेशन मॉडल है। अच्छा, अब स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है सिंपल लीनियर का वो है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू वाई। अब मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल के अंदर एक टर्म का फर्क है, और वो आखिर में जो ये लिखा हुआ है यू आई, ये है। अब इसकी तफसील, इस मॉडल की तफसील मैं आपको बताता हूँ कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल आप इधर लिखेंगे y की शक्ल में, यानी लेफ्ट साइड पे दोनों में। जो x है वो इंडिपेंडेंट है, ये पहले भी बताया था कि जो इंडिपेंडेंट होगा आपने उसको x से डिनोट करना है, जो डिपेंडेंट होगा उसको आपने y से डिनोट करना है। जो अल्फा है इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। ये जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है या आपने पिछले किसी अपने सेमेस्टर के अंदर मैथ पढ़ी हो, तो उसमें जो इक्वेशन सिंपल लीनियर इक्वेशन का एक बकायदा है, उसमें आप सोल्यूशन भी करते हैं, मैट्रिक के अंदर भी है। तो इसमें जो ये कांस्टेंट होता है इसको हम अल्फा कहते हैं, और ये जो बीटा है इसको हम कहते हैं कि ये स्लोप है, या इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। और जो यू है इसे हम कहते हैं एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म। अब मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल के अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो इस यू का है, ये इस एरर टर्म का है। तो ये एरर टर्म जो है ये क्यों आती है स्टैटिस्टिकल मॉडल के अंदर, ये एक फिर ज़्यादा थोड़ी सी डिटेल बहस है, ये आपको अलहदा से एक जो है वो स्लाइड बना के आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप ये देखें कि मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल में इस तरह होते हैं, और इसके अंदर जो अलहदा अलहदा इसकी पार्ट्स हैं, यानी y है, अल्फा है, बीटा है, x है, यू आई है, इनके नाम क्या है, ये आपके MCQs के अंदर भी आपको ये आने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है, और इसमें पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू आई जो हमने पीछे लिखा है, और फिर आ जाता है सैंपल रिग्रेशन मॉडल या सैंपल रिग्रेशन लाइन। इसमें y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। असल में जो पॉपुलेशन और सैंपल है, पॉपुलेशन जो है वो एक जो टोटल होती है वो उसको पॉपुलेशन कहते हैं, टोटलिटी को पॉपुलेशन कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों के अंदर आप ये देखें कि जो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है वो असल मॉडल है जो इन दो वेरिएबल्स के दरमियान एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है। जो इनके दरमियान एक्चुअल रिलेशनशिप है वो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है। अब उस एक्चुअल जो रिलेशनशिप है उसे हम फाइंड आउट करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखें ना, पॉपुलेशन, सिटी की पॉपुलेशन और कोरोना वायरस के केसेस के दरमियान जो फंक्शन है, जो उनके दरमियान मॉडल है, जो उनके दरमियान असल रिलेशनशिप है, वो अननोन है। इस तरह हाइट और वेट के दरमियान जो असल रिलेशनशिप है उसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला मौजूद नहीं है। इसी तरह स्टडी आवर्स और मार्क्स के दरमियान कोई अभी तक रिलेशनशिप या मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल फार्मूला मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर आप
स्टडी आर की वैल्यू पुट करें और आपको मार्क्स का जवाब आ जाए, ये नहीं है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये अननोन है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो चीज़ अननोन हो, एग्जिस्ट ना करती हो, उसे हम एस्टिमेट करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को जब आप एस्टिमेट करेंगे तो उसके लिए जो फंक्शन बनेगा उसे हम कहेंगे सैंपल रिग्रेशन लाइन या सैंपल रिग्रेशन मॉडल, और उसको लिखेंगे किससे, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इसमें जो a है वो अल्फा को एस्टिमेट करता है, यानी अल्फा की जगह पे a हमने लिखा है, तो a को हम कहेंगे कि ये अल्फा का एस्टिमेट्स है या एस्टिमेटर है, यानी a जो है वो अल्फा को एस्टिमेट करता है, और उसको दूसरे लफ्ज़ों के अंदर हम कहेंगे कि a इज़ एस्टिमेटर ऑफ अल्फा। इस तरह b बीटा को एस्टिमेट करता है, तो b इज़ एस्टिमेटर ऑफ बीटा। तो बीटा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, उसका एस्टिमेटर क्या है b, और अल्फा इंटरसेप्ट है और उसका एस्टिमेटर क्या है a। सो ये जो मुकम्मल मॉडल है y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये एस्टिमेट करता है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू आई को। ये आप ज़हन में रख लें कि ये y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है।